Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and let's start our today's video. So as we have discussed things earlier, जिसमें कि हमने sources of Indian Constitution जान लिए और उसके बाद में प्रियम्बल के बारे में हमने चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ ली हैं। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस क्या क्या हैं, कहाँ पर गिवन है, ये सब इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद आगे आने वाले वीडियो में हम साथ के साथ सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कवर करते जाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल राइट्स। अब आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो अब स्लाइड से पढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, इन्हें नेचुरल लॉ भी कहा जाता है। अब नेचुरल लॉ क्या होता है, तो आप मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग है, अ चाइल्ड इज बोर्न, तो वो क्या है, एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन होने के नाते आपको कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो मिलने ही चाहिए, आपको देने पड़ेंगे। किसे? स्टेट को। क्यों? क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है, वो बेसिक राइट है। तो इसलिए उन्हें हम उन बेसिक नेसेसिटी वाले राइट्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल राइट्स कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली नेचुरल लॉज। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। उसके बाद में अब ये कहाँ पर गिवन है फंडामेंटल राइट्स, तो जो पार्ट 3 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में प्रोविजंस गिवन हैं। किस चीज़ से रिलेटेड? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में गिवन है। साथ ही में ये एक ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। तो प्रोटेक्शन, कैसी प्रोटेक्शन देते हैं ये? बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट ना सिटीजन्स के अगेंस्ट में कोई भी इलीगल एक्शन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि उसके पास ये राइट है, फंडामेंटल राइट। किसके पास में? सिटीजन के पास में। हर एक सिटीजन के पास में अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और स्टेट उनके अगेंस्ट में कोई भी इलीगल एक्शन नहीं ले सकता है। तो क्या करते हैं ये फंडामेंटल राइट्स? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में बेयर एक्ट है या फिर कहीं आप नोट्स बनाते हैं तो आपको ये चीज़ ना बिल्कुल लिख लेनी है और याद रखनी है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो पहली चीज़ तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और मोस्टली कई एग्जाम्स में कॉन्टिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहलाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है ना, उसे हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो कि किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। और इसी मैग्ना कार्टा को ना हम हार्ट एंड सोल भी बोलते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज़, Part 3 of the Indian Constitution is also known as the Magna Carta and it is also known as the heart and soul of the Indian Constitution. तो ये बहुत important है। And last but not the least, हमारे पास टोटल 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं जो कि हम आगे चल के कवर करेंगे और इस वीडियो में भी जानेंगे कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। So let's start and read it from the slide. Okay, so fundamental rights are natural rights, as I have told you कि क्या होते हैं? natural rights होते हैं which are inherent in human beings, as I have told you already, and cannot be taken away by the state. तो क्या state cannot take it away from any individual? तो ये protection भी इसी तरह से provide करते हैं। Part 3 अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर गिवन है ये फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 3 में। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which contains fundamental rights, क्या कंटेन करता है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार कि which part of the Indian Constitution is known as the Magna Carta. So that is the part 3 of the Indian Constitution. ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द हार्ट एंड सोल। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट एंड सोल क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So this is what you need to remember here. Next is it substantially covers all political and civil rights enumerated in the Universal Declaration of Human Rights. अब देखो आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, दैट जस्टिस गजेंद्र गडकर डिस्क्राइब्ड इट एज द वेरी फाउंडेशन
and cornerstone of the democratic way of life unshared in this country by the constitution। तो ये उनके व्यूज आपको बताए गए हैं किसके, जस्टिस गजेंद्र गडकर के। Now next important point here is in मेनका गांधी केस। अब देखो ये एक ना लैंडमार्क केस है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो मेनका गांधी केस में क्या कहा गया है, दैट जस्टिस भगवती ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने, दैट दीज फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यूज चेरिश्ड बाय द पीपल। क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट करते हैं द बेसिक वैल्यूज चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया सिंस द वैदिक टाइम्स, का पुराने समय से, एंड दे आर इंक्लूडेड to protect the dignity of the individual and create conditions in which every human being can develop their personality to the fullest extent। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दैट दे आर इंक्लूडेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसकी, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, एंड क्रिएट कंडीशंस इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग, ऐसी क्या करते हैं वो, कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। एंड नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट पार्ट 3 कहाँ पर गिवन है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजंस। तो ये प्रोविजंस हमारे कहाँ पर गिवन है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में क्या गिवन है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। Now the next important thing here is that the fundamental rights provide protection against the illegal action of the state। जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे याद रखो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द इलीगल एक्शन। किसका इलीगल एक्शन, स्टेट का इलीगल एक्शन। द स्टेट इज प्रोहिबिटेड, क्या करा गया है, स्टेट को यहाँ पे प्रोहिबिट करा गया है, स्टेट इज प्रोहिबिटेड टू टेक अवे फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट। अब देखो यहाँ पर ना दो चीजें आपके समझने की हैं जब हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि स्टेट कोई इलीगल एक्शन नहीं ले सकता है, राइट। लेकिन उसी जगह पर आपके सोचने वाली बात देखो यहाँ पर ये है, आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो फिर तब हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर आपको इस बात का जवाब पता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वरना इसे हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वरना क्या करते हैं, ये इलीगल जो एक्शन होता है ना स्टेट का, उसको रोकते हैं कौन, फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ये भी है कि अभी हमने इमरजेंसी की बात करी कि इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है हर सिटीजन के, पूरे स्टेट के। और उसी के साथ साथ में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में से आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो आपको पता है कि आपके पास में ये राइट गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि आप रिट पिटीशन को लेकर के डायरेक्टली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया है। तो ये इतने पावरफुल होते हैं। तो ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे जब हम रिट्स की बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, अगर आपके ये 6 फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं रिट पिटीशन के साथ में। और अगर उसके अलावा कोई भी आपके राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है अपार्ट फ्रॉम दीज 6 फंडामेंटल राइट्स, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं उस स्टेट के। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट के पास में तब भी जा सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट को ये रीजन देना होता है कि आपने स्टेट के हाई कोर्ट को क्यों नहीं अप्रोच करा। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे ना, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, वो मैंने आपको इस वीडियो में अभी बता दी हैं। अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। अब आगे की वीडियोस में हम अपने ये सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में गिवन है। सो वी विल डू दैट थिंग
on in our next video. Okay everyone, so that's it for our today's video and I really hope कि आज के वीडियो से ना आपको एक बेसिक नेचर पता चल गया हो फंडामेंटल राइट्स का, जिन्हें हम आगे चल के कवर करने वाले हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.